गुड मॉर्निंग बच्चों। बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट क्रियात्मक प्रबंध। आज का टॉपिक है मानव संसाधन नियोजन, उसकी अर्थ एवं परिभाषाएं। यानी मानव संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, क्या उसका अर्थ है, कैसे कैसे उसकी परिभाषाएं दी गई है। तो सबसे पहले मानव संसाधन के अर्थ के संबंध में समझते हैं। मानव संसाधन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी संस्था के कर्मचारियों की भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिससे कि आवश्यक कर्मचारियों का सही समय पर उपलब्ध कराया जा सके। यानी कि मानव संसाधन नियोजन में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी संगठन, किसी भी व्यावसायिक संस्थान या कोई भी अन्य जो व्यावसायिक कार्य करती हैं या औद्योगिक कार्य करती हैं या कोई शासकीय संस्थान हो, जो भी है, तो उनमें सभी में ही मानव संसाधन नियोजन के संबंध में यानी कर्मचारियों की उपलब्धता के संबंध में भविष्य की क्या आवश्यकता रहेंगी, क्या उनकी योजनाएं रहेंगी, तो उनके संबंध में जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, उन कर्मचारियों की जो सही समय पर उनको उपलब्ध करा जा सके, तो इसके संबंध में जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो मानव संसाधन नियोजन कहलाता है। इसके संबंध में परिभाषाएं दी गई है कुछ विद्वानों ने, जिसमें पहली है स्टोनर तथा फ्रीमैन के। उन्होंने कहा है कि मानव संसाधन नियोजन आंतरिक क्रियाओं तथा बाह्य वातावरण के घटकों को ध्यान में रखकर संगठन में कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण करना है। यानी मानव संसाधन नियोजन आंतरिक क्रियाओं तथा बाह्य वातावरण यानी किसी भी संगठन या किसी भी संस्था में जो भी इंटर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी आंतरिक क्रियाएं होती हैं, और बाहर के वातावरण यानी संगठन या संस्था पर जो भी बाहर के वातावरण से जुड़ा हुआ है, तो उनको ध्यान में रखकर संगठन में कर्मचारियों की जो भावी आवश्यकता, जो आने वाले समय में उनकी आवश्यकता है, उनका निर्धारण करना मानव संसाधन नियोजन कहलाता है। अगली परिभाषा दी है स्टेनर के शब्दों में। स्टेनर महोदय ने बताया कि मानव शक्ति नियोजन एक उपक्रम के मानव संसाधनों की अधिप्राप्ति, उनके उपयोग, उनके विकास और उनके अनुरक्षण की व्यूहरचना है। स्टेनर ने कहा है कि मानव शक्ति नियोजन एक उपक्रम के मानव संसाधन यानी जो भी कर्मचारी हैं उनकी अधिप्राप्ति यानी उनको कहाँ से प्राप्त करना है, उनके उपयोग यानी उनका किस प्रकार से उपयोग करना है, और उनका विकास यानी कैसे उनको संस्था के हित में या संगठन के हित में उनकी आशाओं और ज़रूरत के अनुसार उनका विकास करना है, और उनका अनुरक्षण का मतलब होता है उनकी योग्यता क्षमताओं को बनाए रखना। तो ये सारी व्यूहरचना मानव संसाधन नियोजन में आती है। तो इन दोनों विद्वानों की परिभाषाओं और अर्थ के आधार पर हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मानव संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था की भावी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक योग्य कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। यानी कोई भी संगठन, कोई भी संस्थान, उसमें जो भी भावी क्रियाएं की जाएंगी, उत्पादन के संबंध में है या सेवाओं के संबंध में है या अन्य कोई और भी कार्य हैं, तो उनके संबंध में जो भी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुमान लगाए जाएंगे भावी क्रियाओं के संबंध में, तो उनके लिए जो सहयोग कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है कि हमें इस वर्ष इतने कर्मचारियों की आवश्यकता है और वो इस प्रकार से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यह सुनिश्चित किया जाना कि ये कर्मचारी कहाँ से आएंगे और उपयुक्त समय पर और स्थान पर उपलब्ध हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। जैसे कि हमें किसी व्यवसायिक संगठन में 5 प्रबंधक विपणन प्रबंधन की आवश्यकता है, 2 टेक्नीशियन की आवश्यकता है, 20 श्रमिकों की आवश्यकता है, तो इन सारे कर्मचारियों की सही समय पर और सही स्थान पर उपलब्ध कराया जाना ये मानव संसाधन नियोजन के प्लान में ही आता है। यानी कि किसी भी कर्मचारी या किसी भी अधिकारी जो भी हैं किसी व्यावसायिक संगठन में, तो उनकी आवश्यकताओं की सही समय पर और सही स्थान पर पूर्ति करना मानव संसाधन नियोजन का ही हिस्सा है।
तो मानव संसाधन नियोजन के अर्थ और परिभाषा के संबंध में आपने जानकारी प्राप्त करी। इसके संबंध में आगे की जानकारी हम अगले बिंदुओं में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।